नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो चीज जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, जो आपको छोटी छोटी बातों में उलझाए रखती है और जिसकी वजह से आप अपने असली रूप को भूल जाते हैं, वो है अहंकार। तो आज हम अहंकार क्या होता है, ईगो क्या होता है, इसको डीपर वे से समझने का प्रयास करेंगे। स्पिरिचुअल वे मतलब आध्यात्मिक वे, साइंटिफिक वे और बॉडी के लेवल पे क्या होता है, शरीर में अहंकार का क्या परिणाम होता है, ये सब हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो अहंकार क्या है? अहंकार मतलब अहम को दिया हुआ आकार। कृष्ण कहते हैं अहंकार आपकी चेतना को नीचे खींचता है, जबकि आत्मा आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार रहती है। आज का ये एपिसोड खास है क्योंकि हम चर्चा करेंगे अहंकार क्या है और उसके रूप कौन कौन से हैं, कैसे अहंकार आपके शरीर और चेतना को नुकसान पहुंचाता है और कैसे अहंकार के पतन से आत्मा का जागरण होता है। मतलब आप अवेक होते हो, आप जग जाते हो। अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट जो अपलोड हो चुका है उसे आप जरूर देखें, ताकि आपको टॉपिक के बारे में अच्छी क्लैरिटी आएगी और ये टॉपिक और अच्छी तरह से समझ आएगा। और ये सब जीवा जागो सत्य की खोज सीरीज के ही हिस्से है। अगर आप भी इस सफर पर मेरे साथ हैं तो मेरे चैनल पावर विद इन यू 111 को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए करते हैं सत्य की खोज। तो पहला समझने का प्रयास करते हैं कि अहंकार का अर्थ और उसके रूप को। तो सबसे पहला सवाल, अहंकार क्या है? व्हाट इज ईगो? तो अहंकार यानी आपके अहम को दिया हुआ आकार, और ये आकार कई रूप ले सकता है। जैसे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, इसका मतलब आपको प्राइड का आकार आ गया। मुझे सब कुछ पता है, आई एम द स्मार्टेस्ट वन, इसका मतलब आप में ईगो अभी कूट कूट के भरा है। मैं हमेशा सही हूँ, इसका मतलब आप सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो। तो ये ईगो का ही आकार है। तू मुझसे छोटा है, या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या मेरे पास पावर है, ये ईगो का ही आकार है। तो ये आकार मतलब फोर्स, आप फोर्सफुली कुछ कर सकते हो या करना चाहते हो। तो ऐसे ईगो के आकार होते हैं और ये सब उपनिषद में लिखा गया है। तो अब सोचिए ये रूप क्यों और कैसे बनते हैं। जब हम खुद को इन भावनाओं में लपेटते हैं तो हमारी चेतना मतलब कॉन्शियसनेस पूरा का पूरा दब जाता है। हमारा ध्यान बाहर की दुनिया पर इतना रहता है कि हम अंदर की सच्चाई को भूल जाते हैं। हम अपने इंद्रियों से ही जीते हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें सुनाई दे रहा है, इसके ऊपर आपका ज्यादा ध्यान होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ने आपको ताने मारे, तो आप सोचते हैं कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा। अब ये विचार अहंकार का पहला बीज है। ये बीज धीरे धीरे गुस्से, जलन और गर्व में बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी ऊर्जा और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो अभी समझते हैं कि अहंकार और शरीर का क्या संबंध है। क्या आप जानते हैं कि अहंकार सिर्फ एक मानसिक समस्या नहीं है? मतलब किसी का ईगो हाई होता है तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है? ये आपके सेहत पर भी असर डालता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जब आप गुस्से, जलन या तनाव में रहते हैं तो आपका मस्तिष्क कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है, और ये हार्मोन शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। मतलब अंदरूनी चीजों को सूजन आती है, जिससे दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन तक हो सकता है। और यही हो रहा है। जब आप अहंकार में भरे होते हैं तो आपकी चेतना निचले 3 चक्रों में मतलब मूलाधार, स्वादिष्ठाना और मणिपुर में फंसी रहती है। ये चक्र डर, गुस्सा, लालच की ऊर्जा के जिम्मेदार होते हैं। जब चेतना इन चक्रों में अटकी रहती है तो आप ऊपर के चक्र जैसे कि हृदय, कंठ और आज्ञा चक्र इन तक नहीं पहुंच पाते। मतलब आपकी एनर्जी नीचे के लेवल पे ही रहती है, तो आप वो जीवन क्या है उसका अनुभव नहीं ले पाते। मान लीजिए आप किसी से बहस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मुझे जीतना है या मेरी बात सही है। यह अहंकार आपको लड़ाई जारी रखने पर मजबूर करता है। पर क्या इससे समस्या का समाधान होता है? नहीं, बल्कि यह गुस्सा आपके दिल की धड़कन तेज करता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है और अंत में आपको थका देता है। आप अंदर से थक जाते हो। यही कारण है कि अहंकार को गिराना जरूरी है। तो अहंकार का पतन कैसे होता है, मतलब हाउ इज द ईगो डेथ हैपेंस। तो अभी समझते हैं अहंकार का पतन मतलब ईगो डेथ कैसे होती है और अहंकार को बाहर निकाला जा सकता है। तो जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए 3 कदम जरूरी है। देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट, स्वीकार करना मतलब एक्सेप्टेंस, फुल एक्सेप्टेंस। जो है वो मस्त चल रहा है, मैं सब कुछ नहीं जानता। आप जब इसे मानते हैं तो अहंकार अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। फिर आप साक्षी भाव में रह सकते हैं, मतलब विटनेस स्टेट। आप सिर्फ दृष्टा रहोगे, सिर्फ देखोगे, सिर्फ साक्षी रहोगे। हर एक चीज का, हर एक विचारों का, हर स्थिति को सिर्फ देखे, जज ना करे। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था
साक्षी बनो, खुद को जानने का प्रयास करो। और तीसरा है लेट गो, मतलब त्याग, छोड़ दो, जाने दो। जो बीत चुका है उसे जाने दे। जैसे कि बंद मुट्ठी में कुछ नहीं समा जा सकता, उल्टा जितनी आप बंद मुट्ठी रखोगे उतना आपको ही दर्द होगा। वैसे ही जब तक आप अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तो नई ऊर्जा और ज्ञान आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। It's like you stay just open, keep your hand open and let whatever happens. If it is comes, it comes. If it is goes, goes. You just in a साक्षी भाव। जो हम नहीं बदल सकते उसको जाने दे, क्योंकि होल्ड ऑन रख के भी आपको वैसे भी कुछ मिलने वाला तो है नहीं। और अब समझते हैं कि आत्मा का जागरण कैसे होता है। जब अहंकार गिरता है तो आत्मा प्रकट होती है, ये बात आपने सुनी होगी। तो ये 100% सही है। आप आपके असली रूप को पहचानने लगते हैं। लेकिन ये कैसे होता है और हम ये कैसे जाने? तो क्या होगा कि हर चीज में आपको दिव्यता मतलब डिविनिटी दिखने लगती है। दूसरा है कि आप नकारात्मकता को पकड़ना बंद कर देते हैं। जो भी होगा वो देखा जाएगा और आप उस भाव में सही में आ जाते हो। वो भला हो या बुरा हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सबसे जरूरी, आप समझते हैं कि मैं सिर्फ शरीर का नाम है, बल्कि मैं एक ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा है और मैं हूँ उसका ही एक हिस्सा है। कृष्ण कहते हैं मैं हर जगह हूँ। जब तुम मुझे अपने अंदर पहचान लोगे तो तुम हर जगह मुझे पाओगे। और यही सेल्फ रियलाइजेशन है। आप आपके रियल स्वरूप को समझ लेते हो, जहां आप अपने अंदर के मैं हूँ को पहचान पाते हो। और तब आपको समझ आता है कि यही आत्मा है, यही सत्य है। इस मैं हूँ टॉपिक के ऊपर मैं और एक अलग वीडियो निकालूंगा और इसमें हम और डीप में जाएंगे। तो अब अभी आपको एक मजेदार बात सुनाता हूँ। सोचिए आप और आपका दोस्त बहस कर रहे हैं, पिज्जा बेहतर है कि बिरयानी बेहतर है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो इन सवालों से क्या या बिरयानी का या पिज्जा का स्वाद बदल जाएगा? नहीं, राइट? तो यही अहंकार है जो आपको हर बात खुद को सही साबित करने के लिए मजबूत करता है। लेकिन जब आप इस अहंकार को गिरा देते हैं तो आप समझते हैं कि असली सवाल स्वाद में नहीं बल्कि शांति में है। जो है उसे एक्सेप्ट करने में है, क्योंकि वही सत्य है। तो दोस्तों, आज हमने समझा अहंकार क्या है, यह कैसे आपके शरीर और चेतना को नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे अहंकार के खत्म होने से आत्मा का जागरण होता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे चक्रों की, कैसे ये ऊर्जा आपकी भावनाएं से जुड़े होते हैं, ये एनर्जी सेंटर अगर ब्लॉक होते हैं तो क्या होता है और इन्हें सक्रिय कैसे करते हैं और इसके मदद से जीवन को पूरी तरह कैसे बदलते हैं। तो अगर आप अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहते हैं और कुछ नई बातें सीखना चाहते हैं, जो बातें आपने इससे पहले इजीली नहीं सुनी होगी और नहीं देखी होगी, मेरी बातें आपको सोचने के लिए और उनके उत्तर ढूंढने के लिए मदद कर सकती है, तो मेरे चैनल पावर विद इन यू 111 को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, आपकी असली पहचान आपके अंदर ही छुपी है। आई एम दैट आई एम, मैं हूँ वही सत्य है। बस उसे देखने के लिए अपना अहंकार गिराने की जरूरत है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय।